प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू एक बार फिर से बिहार चुनाव में देखने को मिल रहा है। जिस तरीके की एनडीए की जीत वहां पर नजर आ रही है और जो महागठबंधन यानी एमजीबी जो है वो हार की तरफ बढ़ रही है, लगातार उसके स्कोर डाउन होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर महागठबंधन फेलियर साबित हो रहा है। महागठबंधन के अखिलेश यादव, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, इन लोगों के द्वारा जो बयान निकल करके आए अभी तक, वो खास करके इस चुनाव में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इस विषय को लेकर के प्रधानमंत्री ने बिहार की जनता से गंभीरता से बात की और अपने बातों को जन जन तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया गया। इस बार बीजेपी जो प्रदर्शन कर रही है बिहार में, जिस तरीके के नतीजे आ रहे हैं, 205 सीटें अभी तक बीजेपी की वहां पर दिखाई जा रही हैं लगातार, और 37 सीटें लगभग महागठबंधन को मिलती नजर आ रही हैं। और इसको लेकर के पूरे देश में जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं उनमें एक खासा उत्साह नजर आ रहा है। मैं इस वक्त वाराणसी के बीजेपी कार्यालय पे मौजूद हूँ। यहाँ पर बहुत सारे स्थानीय नेता जो महानगर के अध्यक्ष है वो, और यहाँ पर बहुत सारे जो महापौर हैं, महानगर अध्यक्ष है, वो सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि एक बार फिर से बीजेपी एक अच्छा प्रदर्शन कर रही है बिहार में, उसका जो रिस्पांस रहा है, जो मेहनत बीजेपी ने लगातार किया है, वो मेहनत वहां पर देखने को नजर आ रहा है, वहां पर साफ साफ समझ में आ रहा है। अध्यक्ष जी से मैं बात करना चाहूंगा, महानगर अध्यक्ष हैं आप, क्या कहेंगे? एक बार फिर से बीजेपी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है बिहार में। हमारे काशी के यशस्वी सांसद और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने जो बिहार में हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार की गौरवशाली जनता ने प्रचंड बहुमत देने का काम किया है, मैं बिहार की जनता को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने सुशासन और विकास को चुना। भ्रष्टाचार, जातिवाद, इन सब से मुक्त हुआ बिहार और सुशासन के पद पर और विकास के पद पर एक नया आयाम स्थापित होगा। मैं पुनः अपने प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार जी और बिहार की जनता को बधाई देता हूं। बिहार में एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी उतर रही है। 205 सीटें बीजेपी की हैं और विपक्ष, उसका तो नामो निशान खत्म हो गया। 31 सीट पर सिमट गई, उसने तो पूरी पारी ही नहीं खेली अपनी। क्या कहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, बिहार की जनता को बधाई देना चाहता हूं, और नीतीश कुमार जिनके नेतृत्व में एनडीए गठबंधन ने चुनाव लड़ा, 5 पांडवों जो टीम बनी, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। तो एक मत से उन्होंने चुनाव लड़ा और बिहार की जनता ने सुशासन का राज स्थापित करने के लिए अपना समर्थन दिया। मैं बधाई फिर से देना चाहता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, अमित शाह जी को, जिनके रणनीति ने बिहार चुनाव को बहुत आसान कर दिया। मैं बिहार की जनता ने जो सुशासन चुना, आगे वाले 5 साल बिहार फिर एक विकास के नए रास्ते पर चलेगा। प्रधानमंत्री ने चुनाव से पहले एक वीडियो प्रधानमंत्री जी का वायरल हो रहा है, उन्होंने कहा था कि 14 के बाद आप महा उत्सव की तैयारी करिएगा। देखिए, आज तक प्रधानमंत्री जो भी कहे हैं, मुझे लगता है कि वो कभी झूठा नहीं हुआ है। विशेषकर मैं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को कहना चाहता हूं कि वो जो सब जगह वोट चोरी की राजनीति, चौकीदार चोर है, हमारे संवैधानिक संस्थाओं में जो आरोप लगाते हैं, वैसे हम लोग गांव में उसको क्या कहते हैं, चुतिया टाइप में कुछ शब्द प्रयोग करते हैं, चिंदी चोरी कहते हैं, जो हर जगह अपनी नाकामी छिपाने के लिए आरोप लगाते हैं। मुझे लगता है उनको संभल जाना चाहिए। आने वाले समय में विकास की राजनीति करें, देश के हित में काम करें, मैं यही सलाह देना चाहता हूँ। एक सवाल आपसे चलते चलते कि कल तेजस्वी यादव का नशे में एक बयान आया था कि अगर बिहार में बीजेपी की राजद की सरकार नहीं आई तो एक कलेक्टर की लाश उठेगी। देखिए, बिहार की जनता बहुत जागरूक है। बिहार की जनता प्रशासनिक क्षेत्र से, आर्थिक क्षेत्र से पूरे विश्व में कहीं न कहीं नेतृत्व करती है, और बिहार की जनता, मेरा मानना है कि राजनीतिक क्षेत्र से जितना मैच्योर है, मुझे लगता है और कहीं नहीं है। बिहार की जनता सब जानती है, सब देखती है। जब मौका आता है तो वो बताती है कि हमें क्या करना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके से देखा आपने कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं, उनमें, बीजेपी के जो यहाँ के नेता हैं काशी के, उनमें एक खासा उत्साह नजर आ रहा है। और उनको एक बार ये भी फिर से विश्वास है कि जिस तरीके से ट्रिपल इंजन की सरकार ने यूपी में कमाल किया है, वैसे ही एक बार बिहार में भी, बिहार का भी विकास बहुत जरूरी होगा। कैमरा पर्सन राशिद के साथ मैं ऋषिदेव उपाध्याय, इंडिया लाइव न्यूज़ 24, वाराणसी।